क्या भाई न्यूज़ देखकर डर गए हो क्या? कोई बात नहीं, अब वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो सुनते भी जाओ एक बार न्यूज़ में सिंपल बहुत शॉर्ट में पूरा का पूरा कंक्लूजन बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे इफ़ यू वांट आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन एक बार सुन ज़रूर लेना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये चेंजेस। तो अभी 15 नवंबर को एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी रिगार्डिंग योर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स है इन सब को लेकर, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जेईई नीट और सीयूईटी एग्जाम्स है, क्या इन एग्जाम्स को क्लास 11th से कंडक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्लास 11 से, यार ठीक है क्लास 11 से अगर करेंगे तो नीट वाले बच्चों के लिए तो बेनिफिट है, उनको 2 मौके मिल जाएंगे, 2 चांस मिल जाएंगे। लेकिन बेटा जी ये तो सोचो कि अगर नीट एग्जाम क्लास 11th से कंडक्ट होना स्टार्ट होगा तो ये 24 लाख का नंबर मोर देन 40 लाख तक तो पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर पता है क्या होगा, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होगा कि सिलेबस में आता है 11th एंड 12th का सिलेबस। तो क्या क्लास 11th के बच्चों को 11th में रहते हुए भी 12th का सिलेबस पढ़ना होगा? क्या ये 2 टाइप के पेपर बनेंगे कि भाई अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुमको नीट का ये एग्ज़ाम देना है, तुमने 12th पास कर लिया तो तुमको ये एग्ज़ाम देना है या नहीं है प्रॉब्लम? तो इसका मतलब इस वाली प्रॉब्लम को तो आप भूल ही जाओ जो आपकी न्यूज़ में यहाँ पर दिख रही है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्लास 11 से तो स्टार्ट होना इम्पॉसिबल ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहीं पर आप लोगों का ये पूरा का पूरा नोटिस में इन्होंने ये लिखा गया, दीज प्रपोजल वर डिस्कस एट द मीटिंग ऑफ 11 मेंबर कमिटी ऑन 15 नवंबर वेयर मेंबर्स रिव्यू सिस्टमैटिक प्रेशर दैट पुश स्टूडेंट्स इनटू एक्सटेंसिव आफ्टर स्कूल कोचिंग। मतलब भाई ये जो मीटिंग हुई है आपने देखा होगा पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को हर वीडियो में बोल रहा है क्या इस बार क्लास 11 से नीट एग्जाम होना शुरू होगा। रियलिस्टिक नहीं है यार, बी प्रैक्टिकल। तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इनका जो मेन मीटिंग का एजेंडा था वो ये था कि आज के टाइम में क्या होता है ना, डमी स्कूल्स बहुत ज़्यादा रन हो गए हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास 11th में आते ही डमी स्कूल्स ज्वाइन कर लेते हैं और साइड बाय साइड कोचिंग करते हैं। तो कोचिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, कोचिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इन कमिटीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं इन सब ने जो मेजर फोकस डाला है, जो मेन प्रेशर डाला है वो इस चीज़ के ऊपर कि क्यों बच्चा क्लास 11th और 12th में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ना करे। मतलब 11th और 12th के साथ साथ आप अपनी कोचिंग, आप अपना कोचिंग कर लो, वो भी स्कूल में। मतलब स्कूल के करिकुलम के ऊपर चेंजेस करने में बात है कि आप स्कूल के करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि बोर्ड एग्जाम्स भी हो, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट भी कंडक्ट किए जाए, ताकि बच्चे स्कूल को सीरियस लेना स्टार्ट करें, ये डमी स्कूल्स वाला कॉन्सेप्ट हट जाए। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं TOI learned that one major proposal under reviews whether national entrance examination जितने भी है क्या ये क्लास 11th में कंडक्ट किए जाने चाहिए। The committee will study syllabus alignment across boards before finalizing recommendation। पहले वो syllabus का alignment देखेंगे जो कि possible नहीं है। With several members arguing that an earlier exam window could ease academic pressure and reduce the high stake build up in class 12। The panel also discussed conducting entrance exam twice a year, potentially इन अप्रैल इन नवंबर। अब ठीक है इन्होंने अप्रैल में, अभी जस्ट बच्चा क्लास 11th में आया है, अप्रैल में आया, उसने अभी तक पूरी 11th भी नहीं पढ़ी है, 12th तो बहुत दूर की बात है। तो बेटा जी क्या यहाँ पर 9th और 10th का बच्चा कोचिंग में नहीं जाना शुरू कर देगा क्या? एक रीज़न बता रही हूँ कि उसको 11th क्लास में आते ही अप्रैल में, जहाँ अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है और अप्रैल में 11th क्लास के बच्चे को अगर नीट का एग्जाम देना है तो 9th-10th से उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा नीट की तैयारी करने का। तो प्रेशर कम नहीं हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है बच्चे के ऊपर। चलो ठीक है 11th में नहीं 12th में, आप 12th में आए हो, अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट, तो बेटा तुम्हारे ऊपर 11th क्लास में प्रेशर नहीं बन जाएगा क्या कि तेरे को पूरा का पूरा 12th का भी सिलेबस पढ़ना होगा? नॉट रियलिस्टिक, ठीक है, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। अनदर सिग्निफिकेंट सजेशन वाज लिमिटिंग कोचिंग क्लासेस टू मैक्सिमम ऑफ 2 से 3 आवर्स डेली। जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं उनको बोला गया है कि 4 से 5 घंटे होते हैं, 6 से 8 घंटे, उसको मिनिमाइज करके हर 2 से 3 घंटे ही बच्चे को पढ़ना है। अ शार्प शिफ्ट फ्रॉम 5 to 6 आवर्स
Many students currently spend at private centers after school. Members said such a cap could help restore academic balance. बच्चे का यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा, fatigue reduce होगा, reaffirm the primacy of school based learning को ये improve करना चाहते हैं कि बच्चा maximally स्कूल में लर्न करे, not after the school. ये इनका यहाँ पर मेन पॉइंटर है. The committee also examine a hybrid assessment model भी इन्होंने बोला है for entrance exam that give weightage to both बोर्ड एग्जाम्स की. भाई 12th के अंदर बोर्ड्स के मार्क्स तो मैटर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट. ये एक ऐसा पॉइंटर है जिससे हम एग्री कर जाते हैं. वी विल एग्री विद दिस पॉइंट कि हाँ ये पॉइंट आपने अच्छा डाला है कि बच्चे के अंदर वहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट होगी, उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी अगर आप एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रखोगे तो. ऑफिशियल सेड दैट कुड स्ट्रेंथन क्लासरूम लर्निंग, इंप्रूव इंटरनल असेसमेंट बच्चे के इंप्रूव होंगे एंड इट कुड रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग. दैट इज रियलिस्टिक. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डेलिब्रेशन कवर्ड ब्रॉडर सिस्टमैटिक चैलेंजेस, सिलेबस गैप, अप्रॉक्स स्कूल्स बोर्ड, द राइज ऑफ डमी स्कूल्स जो आज के टाइम में बन गए हैं, वीक फॉर्मेटिव असेसमेंट, अनइवन टीचिंग कॉम्पिटेंसी एंड द लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड करियर काउंसलिंग इन स्कूल. भाई सिंपल ये बोल रहे हैं कि अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर सिलेबस प्लान कर रहे हैं तो जितने भी आपके बोर्ड के सिलेबस है, जैसे कि यूपी बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, ICSE बोर्ड है, तो सबकी बुक्स डिफरेंट है, सबका सिलेबस डिफरेंट है 11th एंड 12th का. तो ये बोल रहे हैं क्या हम उन सब को एक बार डेलिबरेटली हम उसको देख लें और उसको एक सिंक में कर दें. अगर हम सिंक करेंगे तो बच्चे के लिए काफ़ी इजी रहेगा चीज़ों को कॉप अप करना, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो नीट तो पूरा NCERT फॉलो करता है. बहुत सारे ICSE बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, वहाँ पर अभी भी NCERT फॉलो नहीं होती होंगे कुछ कुछ जगह पर. तो ये बोल रहे हैं कि सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर आता है. मेन एम क्या है, बच्चे के ऊपर से प्रेशर कम करना है, इनको डिपेंडेंसी कम करनी है कोचिंग की. लेकिन वो 11th वाला पॉइंट वो हम नहीं एग्री कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर मनाश जो आपके मनाश प्रतिम घोष इज द सीजन जर्नलिस्ट विद ओवर 2 डिकेड्स, ये इन्होंने बताया जिन्होंने ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल लिखा है. अकॉर्डिंग टू मेंबर्स प्रेजेंट इन द 15 November, पार्ट ऑफ द एक्शन पॉइंट्स NCERT was assigned responsibility to coordinate with CBSE and state boards to compare class 11th and 12th syllabus with the expectation of competitive exam, aiming to reduce disparities and align school curriculum with entrance requirement. ये पॉइंट यहाँ पर अच्छा है. ये बोल रहे हैं कि भाई स्कूल के अंदर जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती है NCERT, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्रेंस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और स्कूल में भी वही बुक्स पढ़ाई जाए, ताकि बच्चा जो कोचिंग में इतना टाइम स्पेंड कर रहा है वो ना करे. दैट्स ऑल अबाउट इट. तो यहाँ पर 3 पॉइंट है. जो पहला हमारा खत्म हो चुका है. ट्वाइस इन ईयर में अप्रैल वाला थोड़ा सा डाइसी है. जैसे कि अभी जेई का एग्जाम होता है जनवरी, तो जनवरी तक मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, जनवरी में और अप्रैल में अटेम्प्ट होता है, वो होगा तो ठीक है. लेकिन ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए बच्चे के पास, 6 मंथ्स का गैप हो. और थर्ड पॉइंट हो सकता है एज लिमिट, जो आपकी नीट के अंदर जो अपर एज लिमिट को हटा दिया गया है, वापस से हो सकता है कि एज लिमिट को ये लेकर आए. सो दिस वाज ऑल अबाउट यहाँ पर ये भी चीज़ें. एंड प्लीज़ ये भी बता देते हो कि यार ये जो चेंजेस होंगे ना 2026 2027 वालों के लिए नहीं होंगे. तो अगर आप अभी 2026 में हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो. एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ मुझे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो हमने ही आप लोगों के लिए नीट सारथी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिस क्रैश कोर्स के अंदर हमारा टारगेट है इन 3 मंथ्स, इन 90 डेज हम आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कराएंगे. 100% सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 4 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है. पूरा डिटेल्ड लेक्चर होंगे आपको. यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, प्रैक्टिस बैच मिलने वाला है, साथ ही साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है सारथी क्रैश कोर्स में. सारथी क्रैश कोर्स की डिटेल्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर शिवी कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो बेटा जी ये टाइम ऐसे ही वीडियोज़ में इधर उधर वेस्ट करने से बेटर एक अच्छा क्रैश कोर्स लो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो. ठीक है, ओके देन, बाय बाय.